हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहां पर ऑडियो में सुनने को मिलेगा ये रिकवरी एजेंट्स कैसे कैसे ट्रिक्स को यूज करते हैं कस्टमर का एड्रेस निकलवाने के लिए। सर, मैं बिलू डॉट करियर से बोल रही हूँ, आपका कोरियर आया है, आप एड्रेस बता दीजिए अपना। तो दोस्तों, ये इनके ट्रिक्स होते हैं जब ये फेल हो जाते हैं ना कस्टमर का, जब कस्टमर शिफ्टेड हो जाता है और उसको इनको मिल नहीं पाता कस्टमर पते पर, और ये बिल्कुल थक हार जाते हैं कि कैसे अब रिकवरी होगी, कैसे क्या होगा। तब ये ऐसी ऐसी कभी आरओ वाले बन करके कॉल करेंगे, कभी कभी कोई सर्विसेज, कभी कोई सर्विसेज। तो दोस्तों, इनसे बच के रहना है। इनको कोई भी अपना एड्रेस देने की, अपडेटेड एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है तब तक, जब तक आप सेटलमेंट करवा के किसको क्लोज ना करवा दें। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको कुछ हमारी वीडियो से सीखने को मिले। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। जी, कौन? इंडसइंड बैंक की बिहाफ से मुरसलीम बात कर रहा हूँ और कॉल रिकॉर्डेड है। अब बोलो, क्या कौन बोल रहे थे? कौन बात कर रहे हो आप? मुत्तू? कौन मैं बात कर? इंडसइंड बैंक की बिहाफ से बोल रहा हूँ और अभी जिससे बात हो रहा था ना आपसे, वही बोल रहा हूँ। अब बोलो। मेरी तो आपसे कोई बात नहीं हुई, माफी चाहूंगा। आप कौन बात कर रहे हो? अब बोलो ना। अभी अभी जो डीआरए का फुल फॉर्म बताने के लिए बोल रही है, वही बोल रहा हूँ मैं। बोलो। कौन हो आप? क्या नाम बताया? फुद्दू? पेमेंट कब होगा इंडसइंड बैंक का? आप कौन हो? फुद्दू हो आप? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। इंडसइंड जो बैंक का मैं पर्सनल पूछ लोन रहा का हूँ ईएमआई वो पेमेंट कब बताओ। होगा? आप कौन बात कर रहे हो? आपने बोला मैं फुद्दू बात कर रहा हूँ। फुद्दू हो क्या आप? हाँ, आकाश जी, जिसके बारे में बात कर रहे हो वही बात बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हु यू आर? आप पूछो मत। आप आपका एकदम भी नाम क्या पूछो है? मत। आपसे 7,295 रुपए पेमेंट नहीं हो रहा है और आप इतना बड़ी बड़ी बात बोल रहे हो। शर्म नहीं आ रहा है आपको? शर्म को हाँ? क्या मैंने तुम्हारी बहन नहीं नहीं छेड़ नहीं दी? है आपके पास? अरे, मैंने तुम्हारी बहन को आपके पास छेड़ है? दिया क्या? आई लव यू बोल दिया क्या जो मैं शर्म करूं? नहीं नहीं, आप आपके पास है? अरे, मैंने नहीं है, बोलिए। मैंने आई लव यू बोल दिया क्या जो मैं शर्म करूं, हरामी? आपके पास है ही तो नहीं, इसीलिए तो आप इतना बात बोल रहे थे, ओ है ना? हो इतना मजाक कर रहे थे, इतना मजाक से बात कर रहे थे। इंडसइंड बैंक की बिहाफ से आपके पास कॉल गए हैं और आप इतना मजाक कर रहे हो। लग रहा है आपके पास मतलब मैनेजर के कोई नंबर और से कॉल, फोन आपका कोई करा। दोस्त कॉल किया, राइट? मैनेजर के नंबर से फोन करा हम्म। तो क्या हाँ, किया। मेरे को डराना चाहता है? आप कौन हो जो आपको डराऊंगा? तू और आप डरा मेरा दुश्मन हो? तू डराना चाहता है मेरे को? आप मेरा दुश्मन हो? मेरे को डराना चाहता है? आप मेरा दुश्मन हो क्या? मेरे को नहीं हो डराना ना? चाहता है? नहीं हो ना? आप मेरे मेरा को दुश्मन हो? डराना चाहता है नहीं क्या? हो? तो आपको क्यों डराऊंगा मैं? हाँ, तो आपको क्यों डराऊंगा? मेरे आपको को डर डराना लग रहा चाहता है? है क्या? आपको डर लग रहा है? मैं तो डरने वालों लग में रहा है से आपको नहीं डर? हूँ। मैं नहीं तो नहीं, आपको डरने डर वालों लग में रहा से है? नहीं हूँ। आपको डर लग रहा है? मुझे डर तुझ जैसे फुद्दू से क्यों आकाश लगेगा? जी, इतना भी मजाक मत करो। मुझको मजाक डर पूरा निकल जाएगा आपका। ये जो फुद्दू से मजाक क्यों आपसे हो रहे हैं लगेगा? ना, अगर आपसे तो 7,295 रुपए पेमेंट नहीं हो रहा है और अब इस मजाक में बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रहा है, तुझे इसीलिए बात कर मिर्ची रहे हो ऐसे, लगी राइट? तो मैं तेरा जीजू लगता हूँ क्या जो मैं शर्म करूंगा? क्या? मैं तेरा जीजू थोड़ी हूँ जो मैं तेरे से शर्म करूंगा। हो भी नहीं सकते हैं। बना लो हो भी मुझको नहीं अपना सकते। जीजू, बना लो। आप जैसे एकदम भी नहीं। एकदम भी नहीं। अरे, मैं दिखने में बहुत स्मार्ट हूँ। जिसके नहीं नहीं, सुनो सुनो, जिसके पास मतलब मतलब थोड़ा सा भी होना चाहिए शर्म, जो आपके पास 1% भी, 1% भी नहीं है। अबे, उसके लिए जिसलिए आपसे 20 रुपए के सुनो 3 आते आकाश हैं। जी, 20 रुपए के 3 सुनो। आते हैं माचू। नहीं नहीं, मेरा बात सुनो। हाँ, 20 रुपए के नहीं 3 आते हैं। इसीलिए तो, मैं इसीलिए नहीं नहीं, बेयर कर इसीलिए तो लूंगा बैंक 20 रुपए नहीं, के इसीलिए 3। बैंक से उधार लेके, इसीलिए बैंक से उधार लेके मतलब चुका नहीं सकते हो। और तुझे और मिर्ची उसके बाद से, लगी तो मैं क्या आपको मतलब बैंक की तरफ से करूं? कॉल कर आपको मजाक लग रहा है, राइट? डन। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? डन। बोल भाई फिर बोल। शर्म बोलकर कुछ है? मैंने क्या तेरी हाँ? बहन को आई लव यू बोल दिया जो है? मैं शर्माऊंगा? कुछ है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। है नहीं, बोल। नहीं है। वो इसीलिए ऐसे ऐसे कर पा रहे हो, इसीलिए ऐसा लग रहा है। शर्म किसके साथ कैसे किस तमीज से बात
मत करना चाहिए, सिखाया नहीं घर वालों ने आपको? घर वालों ने तो सिखाया था, नहीं सिखाया, घर है वालों ही ने नहीं बोला आपके था पास। कि अगर रिकवरी अगर के जो होता, डल्ले होते सुनो हैं, सुनो, अगर होता ना तो आप ऐसे बात नहीं करते। रिकवरी के जो अगर डल्ले होता होते हैं इतना मैं उनसे इतना भी ऐसे ही अगर बात नहीं, करता सुनो हूँ। सुनो मेरा बात सुनो ना, अगर होता जो तो आप ऐसे रिकवरी बात नहीं के करते। डल्ले होते हैं मैं नहीं, उनसे आपके पास ऐसे है ही ही नहीं, बात करता हूँ, आपके पास है क्योंकि ही तुम नहीं। जो ग्राहकों नहीं है, को हैरासमेंट, आपके उनको पास एकदम भी नहीं टॉर्चर, है, उनके रेफरेंस एकदम भी पर नहीं है, कॉल इसीलिए करना, ये सारी 7,295 हरकतें रुपये आपसे करते पेमेंट हो, नहीं हो तुम रहा है। डल्ले हो। नहीं है, यू आर चीटर एंड डल्ला। नहीं है। You कौन are है वो? डल्ला। आप कौन है वो मतलब दिख रहे हैं? बिकॉज यू आर कौन नल्ला। है वो? कौन है दिख तुम रहे हैं? हो और आपसे रिकवरी का नल्ला। आपके मुंह से शूट नहीं कर तुम रहे हैं। हो रिकवरी का आप नल्ला। नहीं हो रहा तुम है, एकदम हो ही मत मेरी बोलो नजर सर, मत में बोलो, डल्ला। मत बोलो, मत तुम बोलो। हो रिकवरी का डल्ला। अच्छा नहीं लग मेरी रहा है, नजर आपका में मुंह से तुम अच्छा नहीं हो लग रहा है, डल्ला। सब शोभा नहीं दे रहे, शोभा नहीं दे रहे, मत बोलो। तुम हो डल्ला, मेरी नहीं, नजर में जिससे हो तुम बैंक डल्ला। बैंक से उधार लेकर उधार मिटा नहीं सकते, उधार चुका नहीं मतलब पा रहे हो, और ये सब बातें आपसे शोभा नहीं दे रहे तुम सर। हो रिकवरी का डल्ला, मेरी नजर में तुम हो नल्ला। अच्छा, उसके हाँ। बाद, उसके बाद और बोलो। तुम हो डल्ला, तुम हो रिकवरी का नल्ला। अच्छा, और आप हो? मैं और आप क्या हूँ हो? दा बॉस, और तुम्हारा आप क्या हो? जीजू। और आप क्या हो? मैं जीजू हूँ, जीजू बोलो। हाँ हाँ हाँ। जीजू शर्म बोलो। नहीं आ रहा है बोलने में? शर्म नहीं आ रहा है? जीजू बोलो। शर्म नहीं आ रहा है? बोलो। जीजू शर्म नहीं है? बोलो, जीजू 1% भी शर्म नहीं है आपके पास? जब जीजू ऐसे बात कर बोलो। रहे हो। अरे जीजू बोलने के लिए शर्म की कोई जरूरत नहीं होती, बोल दे तू जीजू, कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगा तूने मेरे को जीजू बोला है। रिकवरी एजेंट, मेरी नजर में नल्ले होते हैं, नल्ले रिकवरी के डल्ले, और वो होते हैं नल्ले। बड़ा हीरो बन इसीलिए रहा था, पेमेंट नहीं हो रहा है। से फोन करूंगा और डराएगा तू इसीलिए हमरा पेमेंट को। नहीं हो रहा है। मैनेजरवा के से फोन करूंगा, फिर बात क्या? करिएगा। बोल तो डीआरए क्या होता है? नहीं मालूम ना तुमको डीआरए क्या होता है? अरे मिस्टर आकाश, अरे अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करो। तेरे दिमाग का जला डालूंगा प्रकाश। चुपचाप इसमें आरटीपी डिस्पोज कर दे। गाली मत दो, कस्टमर है गाली मत दो, 500। सुनो, गाली मत दो। गाली नहीं दिया बाबू, आपसे बहुत हमने नॉर्मल बोला से बात कर रहा हूँ मैं, आपसे मेरा बहुत नाम अच्छे से बात आकाश कर रहा हूँ तेरे मैं। दिमाग में जला दूंगा सुनो, प्रकाश। गाली एकदम भी गाली पे मत आओ। गाली हम नहीं दिया हूँ, हम तमीज के लहजे में बात कर रहा हूँ। अरे वो हार गई मैनेजर बाबा को बता रहा है, चल भाग यहीं से। तो कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सर आप बार बार? बड़ी चिड़चिड़ी है सैयद जी से बात हो, क्या बोल रहे हो? तू बड़ी चिड़चिड़ी है। सैयद जी से बात हो रही है मेरी? हो रही है जी सर, मैं HDFC बैंक के ब्याह से रोशनी बात कर रही हूँ, ऑन कॉल रिकॉर्ड पे। सर आपकी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कॉल किया था सर, पेमेंट आपका अपडेट नहीं हुआ है सर अभी तक। हाँ? हाँ जी, पेमेंट आपका अपडेट नहीं हुआ है सर, 1519 रुपए का आपका पेमेंट है सर, जो आपको पेमेंट अपडेट करवाना है। वो नहीं सर, पेमेंट के लिए आपसे बात की जा रही, पेमेंट के रिगार्डिंग बात करिए सर। सर मुझे पता है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती है, एटलीस्ट आपको पेमेंट करना भी बहुत अच्छे से आता होता है ना, तो इस टाइम पे आपका ना पेमेंट अपडेट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? इस आप कर रहे हो ना, आपकी हरकतें जो आप कर रहे हो ना, आप जो हरकतें कर रहे हो ना, वो सारी चीजें ना रिकॉर्ड हो रही है, समझ में आ रहा रहेगा तो आपको। रिकॉर्ड हो रही ठीक है, है, रिकॉर्ड हो रही है। बस यही आता है, बस यही आता है सर, आपको मुझे लग रहा है ना, बस आपको ना यही आता है, मुझे लग रहा है। सुनो ना, अपने सुनो, बटुए मेरे को लग रहा है ना, ये ना मेरे को लग रहा है ना आपको सिर्फ इतना ही करना आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम करिए ना, पहले ना कॉल ट्रांसफर करिए। हेलो। यस। हाँ शकील साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ नमस्ते सर, चौहान बोल रहा था ICICI बैंक से। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। आपने वो PL के 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थे, इसलिए मैं कॉल किया था। आपको जैसे 27 तारीख थी ना, पेमेंट आज करवाना था सर। अभी तो क्या है ना कि अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज कर रहे हैं? कब तक हो जाएंगे सर? अभी कुछ कह नहीं सकता, बीच में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक काम करिए ना सर, नहीं होता होगा तो 21 से पहले एक आधा इंस्टॉलमेंट तो भी करवा दीजिए ना।
अरे वो 3 में नहीं जाएगा, फिर वही पे स्टैप हो जाएगा। क्या करवा देना? एक 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है ना, तो एक तो भी करवा दीजिए 30 के पहले। हाँ अरेंज कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा तो करवा दूंगा। सर एक करवा दीजिए ना, जैसा आप बोल रहे हो जाएगा, तो अगर नहीं होगा तो फिर वो 3 में चल जाएगा। बराबर है। आप एक तो भी करवाते हैं तो आपको अगला महीना और मिल जाएगा। अब अगले महीने में भले आपका जो फंड वगैरह आएगा इधर उधर से जो भी मिल जाएगा, आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगले महीने में आप भले ही 2 एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये महीने में एक तो भी करवा दीजिए ना, आपका एक क्लियर हो जाएगा, स्टैप हो जाएंगे केस। कितना EMI है? इंस्टॉलमेंट है सर आपका 6,732। 6,800 भरे तो भी चलता सर आपको। 6,800। लोन कितना है टोटल? और टोटल नाम देखिए 14,733। टोटल टॉस कितना है? लोन कितना? प्रिंसिपल कितना बाकी है अभी? सर वो तो मैं कंप्यूटर पे बता पाऊंगा, अभी फिलहाल कंप्यूटर पे बैठा नहीं हूँ मैं। खाली आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है आपका 2,47,419 है। प्रिंसिपल क्या बोला? ठीक है। हेलो, तो ये करवा देते क्या सर? देखो प्रॉमिस नहीं करूंगा पर कोशिश करूंगा जरूर। ठीक है ना सर, क्या एक्चुअल कैसा वाला है, इसके बाद में और 3 में चल जाएंगे केस, और तीसरा हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद NPA। उसके बाद में अभी फिलहाल हाँ नहीं, फिर NPA, फिर बाद में NPA, वही NPA में जाएंगे बराबर। चलो देखता है। आप एक तो भी करिए सर, जो मैंने अमाउंट बताया आपको लगे तो ये नंबर पे मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपको QR कोड डाल दूंगा आपके लोन का। होगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करो सर 30 तक एक करने का। ठीक है, कोशिश करता हूँ। वैसे मैं बताऊँ ना, अभी क्या है कि कुछ मल्टीपल डेप्ट हो गया है, इनकम कम है, लोन हो गया 2 लाख। तो अभी क्या है कि मैंने जो है ना एक बैंक का सेटलमेंट भी करवाया है, हीरो फिन का। हाँ हो गया। आप जॉब क्या करते हैं सर? तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। हाँ हो गया। हम्म। देखिए सर एक तो भी करवा दीजिए, अरे कैसा आपका फिर और बढ़ेगा नहीं, और सिविल भी अच्छा रहेगा, और सिविल तीसरे हो तो जाएंगे तो मेरा और खराब सिविल। हो जाएगा, मैंने तो वैसे सेटलमेंट करवा दिया है। हाँ हो गया। एक की कोशिश कीजिए, आप एक करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ चलेगा। मिस्टर शर्मा, श्रीजोनी बात कर रही हूँ HDFC बैंक से। बोलो। वो एक्चुअली आपका पर्सनल लोन को लेकर थोड़ा सा बात करना है। बोलिए। आप बोलिए, आप लास्ट तक कितने में आए? 1 मिनट रुको। हेलो, हाँ बोलिए। कितना था इसका अमाउंट? आपका जितना आपका 13,47,800 आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। 13 लाख 47,780 रुपीज। बोलिए। हाँ, आपने तो आपका क्रेडिट कार्ड सेटल कर लिए है, तो ये भी देख लीजिए। तो करवा दीजिए। आप अमाउंट बताइए, मैं भी देखती हूँ कि इतने तक आ रहा है कि नहीं। 2,30,000। जी 2,30,000 में तो नहीं हो पाएगा। जरूरत से ज्यादा कर जाए ना, क्या करूँ? ये 3.5 लाख तक। भी इधर उधर से पकड़ना पड़ेगा मेरे को। हाँ ये भी इधर उधर से पकड़ना पड़ेगा मेरे को। देखिए, आप 3.5 लाख बोलोगे तो आई विल ट्राई। 3.5 में नहीं हो पाएगा। 250 या 260 के लिए ट्राई कर सकता हूँ। 3.5 में आपको मालूम है आपका कितना परसेंटेज आ रहा है? 36%। नहीं तो 20% या 18% तक देख लीजिए। 20% में अनसिक्योर्ड लोन सेटलमेंट नहीं होता है। वो क्रेडिट कार्ड आपका हो पाएगा, पर मेरे फ्रेंड ने भी किया था। आपका फ्रेंड HDFC से? हाँ। अच्छा, कितने परसेंट में? 17 पे किया था, 17 पर। 17%। तो आप मुझे डिटेल्स दिखाइए।
अभी तो वो नहीं है मेरे पास जो मैं उससे डिटेल ले लूँ। नहीं देखिए, एज पर ग्रीड तो ये होता नहीं है, और अगर मेरा बैंक ही दिया है तो मेरे को तो कुछ प्रूफ दिखाना है। देख लो आप, अगर 250 या 60 तक। नहीं जी, 2.5 लाख में नहीं होगा, 3.5 में आपको बोल रही हूँ। देखिए फाइनल अमाउंट, हेलो। आप 3.5 लाख में बोल रही हूँ, यही फाइनल। देखिए आप 15,29,000 का लोन लिए थे, उसमें सिर्फ आपको पेमेंट हुआ है 3 लाख के आसपास, 296। कैसे होगा बोलिए, वेवर का भी तो एक लिमिट होता है ना। हाँ, पर अब मेरा कंडीशन ऐसा क्या, फिर 3-4 महीने का मुझे टाइम दीजिए, फिर सॉरी, 3 से 4 मंथ का टाइम दीजिए मेरे को फिर। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। उस टाइम ये ऑफर आपको नहीं भी मिल सकता है। और आप थोड़ा कम हो ना, आप तो बिल्कुल 350 पर बैठ गए हो, तो मैं भी थोड़ा हाथ पैर मारूं। मैं आपको इसीलिए बोला कि इससे नीचे और नहीं जाएगा। देखिए ये नेगोशिएशन करके और कोई जगह नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट किए हो, ये पर्सनल लोन में आपको इतना तक आएगा। मैं बोल रही हूँ कि मैं ये कर पाऊंगी, पर आप जो अमाउंट बोल रहे हो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हेलो हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। नहीं, जितना आप बोल रही हो उतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। हेलो, हेलो। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड अमित आफ्ट कुमार सर बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी सर, मैं ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस से बात कर रही हूँ। आपका एक कुरियर आया था, एड्रेस कंफर्मेशन के लिए मैंने फ़ोन किया था सर। हाँ, लिखो। कुरियर इस एड्रेस पर डिस्पैच होगा 22914A, नंबर 2, रेलवे कॉलोनी, मांडवली, फजलपुर, न्यू दिल्ली, नियर बाय रेलवे पुलिस। नहीं, ये तो मेरा एड्रेस नहीं है। ये आपका पहला वाला एड्रेस था क्या? हेलो। रेलवे कॉलोनी मंडावली, नहीं, सैदालीपुर का। ये तो मेरा एड्रेस नहीं है मैडम। अभी का एड्रेस नहीं है या आप ही का एड्रेस नहीं था सर ये? ये पहले था 1.5 साल पहले, अभी नया चाहिए तो ले लो। अच्छा बताइए सर, मुझे ये पहला वाला चलो एड्रेस रहने था दो, ना क्या आपका? करना है, रहने दो, क्या करोगी नया एड्रेस। कुरियर है सर, उस कुरियर एड्रेस पे कुरियर डिस्पैच करवा दूंगी ना। आपका डॉक्यूमेंटल कुरियर है। हाँ, आपका डॉक्यूमेंटल कुरियर है, आप मुझे नया एड्रेस बता दीजिए, मैं उस एड्रेस पे डिस्पैच करवा देती हूँ। लिखिए 2 दिन में। मकान नंबर 6162। मकान नंबर 6162, ओके मकान नंबर 6162, ओके। हैरान गली, हैरान गली, ओके। परेशान मोहल्ला। मजाक कर रहे हैं क्या सर? मजाक कहाँ कर रहा हूँ, तो हैरान गली, परेशान मोहल्ला। ये सच में एड्रेस है मेरा। लिखो आप ना, पूरा लिखो, अभी आगे भी बचा हुआ है। हाँ बोलिए। क्या क्या लिखा अभी आपने? हैरान गली, परेशान मोहल्ला, झंडन वाला। झंडन वाला। हाँ, हाँ, आगे झंडन बोलिए। वाला। बोलिए, आगे बोलिए। बंगाल, क्या? बंगाल, बंगाल समुंदर। हाँ आगे। पिन कोड लिखिए 201 201 301। 201 301। कहाँ का पिन कोड है सर ये? ये नोएडा का पिन कोड है। नोएडा का है, ओके। कुछ नियर बाय बता सकते हैं आसपास में क्या है? लिख लो। बोलिए। नियर बाई है तुम्हारा वो रेलवे। रेलवे कौन सा रेलवे सर? कुछ स्टेशन का नाम? रेलवे रेलवे लिखो, रेलवे लाइन है। नियर बाय रेलवे लाइन। हाँ, अच्छा ठीक है सर, इस एड्रेस पे डिस्पैच करवा देती हूँ मैं कुरियर, 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, अगर करवा दो। हाँ एड्रेस अगर होगा सर सच में तो ये आएगा, ठीक है? अरे सच में ही है, तुमको क्यों मजाक लग रहा है? ऐसा थोड़ी ना एड्रेस होता है सर। अरे दादा, ये ट्रिक जो है ना, ये जो बैंक वाले लोग एड्रेस ट्रेस नहीं कर पाते हैं ना, तब ये ट्रिक अपनाते हैं आप लोग जो हो ना, तो इनसे मैं भली भांति मैं इन चीजों से परिपक्व हूँ। आप ही बात कर रहे थे क्या अमित कुमार सर? मैं ही बात कर रहा हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कैसे कैसे ये लोग ट्रिक अपनाते हैं आपका एड्रेस निकालने के लिए। तो डरना घबराना किसी को भी नहीं है, और इनको अपना एड्रेस गलती से भी मत देना,
ये बैंक के ही लोग होते हैं, चोरी चुप के आपसे एड्रेस निकलवाने के लिए आपसे कंफर्मेशन लेते हैं कि आप अब कहाँ रहते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आप भी परेशान हो चुके हो हरासमेंट की कॉलों से और सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है हमसे संपर्क कर लेना। हम आपके केस को चेक करके आपको बता देंगे आपका कितने % में सेटलमेंट होगा और कितना अमाउंट आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, सेटलमेंट उस केस में करवाना चाहिए जब आप लोग परेशान हो जाते हो और कर्जा इनकम से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है, जॉब चली जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या फिर एक का भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, इस तरीके से अगर आप परेशान होते हो तो आपको सेटलमेंट करवाना चाहिए दोस्तों। वही एक उपाय है जिससे आप इन चीज़ों से, इस सरकमस्टांसेस से बाहर निकल सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो दोस्तों बैंकों का डिफ़ॉल्ट मत करें, किसी NBFC का डिफ़ॉल्ट मत करें। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कैसे आप इस जो ये लोन, भारी भरकम लोन हो गया, इससे बाहर निकल सकते हो, ना कि इनका पैसा रोकना। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको सीखने को मिले कैसे हरासमेंट की कॉलों से बचा जाता है, कैसे उनको एंजॉय में बदला जाता है, कैसे सेटलमेंट के लिए अप्रोच करते हैं, कैसे बेस्ट टू बेस्ट सेटलमेंट का ऑफर की जो डील होती है वो क्रैक की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।